आप सबका स्वागत करता हूँ ISSC न्यूज़ में। आज हम यूथ की आवाज़ बनने जा रहे हैं, जो कि आजकल बिल्कुल ही दब चुकी है। यहाँ पे कोई भी क्राइम हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई यूथ किसी का सहारा बनना नहीं चाहता। चलिए हम अपनी टीम की तरफ चलते हैं, जो कि हम लोगों ने इसीलिए बनाई है कि हम यूथ की आवाज़ बन सकें। देखते हैं इनकी आजकल की पीढ़ी की तरफ क्या सोच है। तो आपकी क्या सोच है भाई? आजकल तो मानना पड़ेगा बहुत ज़्यादा गलत है। आपकी बहुत ज़्यादा गलत है, उस पर आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है। बात सही है, देखा जाए तो हम अब अगर देखा जाए, मैं ले सकता हूँ। हेलो भाई, मेरा नाम मोराधोज गुप्ता है। मैं गोला फ्लाइव एकेडमी का कोच हूँ और मैं टीचिंग भी करता हूँ। मेरे पास बच्चों को एक हिसाब से देखा जाए तो मैं NGO चलाता हूँ। मेरे पास 7 बच्चे पढ़ाई भी करने आते हैं। तो हमारी टीम ही काम कर रही है इससे कि हमारे जो यूथ हैं, आज के जो युवा हैं, उनको पूरी तरह सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। उनको समाज के प्रति कैसे कार्य करना चाहिए, समाज के प्रति उनकी सोच कैसी होनी चाहिए। तो सोच की अगर बात करें, जहाँ तक मैं आज के युवाओं को देखा हूँ या समझा हूँ, बहुत नज़दीकी से देखने का प्रयास कर रहा हूँ, उनकी सोच सही नहीं है। अगर देखा जाए तो अभी मैं यहीं पर हूँ, दिल्ली में ही हूँ, मंडावली में एक केस हुआ है जो कहाँ पड़ता है? चंद्र विहार, मयूर विहार। हाँ, चंद्र विहार, मधु विहार। हाँ, मधु विहार में पड़ता है। जो क्या नाम है? प्रिंस अपार्टमेंट। वरदान अपार्टमेंट। हाँ, वरदान अपार्टमेंट यहीं पर है, अल्लाह कॉलोनी के पास में पड़ता है। अब बताओ, वहाँ पर एक बच्ची का रेप होता है जो किसी के घर में जाके काम करती है, लेकिन वहाँ पर मीडिया को भी दबा दिया जाता है, पुलिस को भी पैसा दे दिया जाता है और पूरी तरह से ना मीडिया अंदर जा पा रही है अपार्टमेंट के अंदर, ना पुलिस मतलब कि ना जनता जा पा रही है, और मीडिया वालों की भी आवाज़ दबा दी जा रही है। मतलब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो हर एक लेवल को पूरी तरह से क्या है, पैसे के चक्कर में, पैसे की वजह से दाब दिया गया है। ना तो किसी की आवाज़ सुनाई दी जा रही है, तो कुछ नहीं। अभी उस लड़की को ले जा करके GTV हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन पता भी नहीं है कोई जिंदी है मर गई है। उसके अंदर ना किसी को जाने देने की अनुमति है, ना ही कोई जानकारी मिल पा रही है। तो क्या करें ऐसे? अब हम प्रयास भी कर रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय के लिए हम ही युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। सपोज दैट, लेकिन हमारे युवा जो हैं, अगर किसी से, कल मैं ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास किया था, अपार्टमेंट के पास गया था, वरदान अपार्टमेंट के पास गए थे, और हम लोग वहाँ के नज़दीकी लोगों से पूछने का प्रयास की कि अच्छा मैटर क्या हुआ, लेकिन कोई नहीं बताया कि यहाँ पर मैटर क्या हुआ। तो ऐसे हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं? तो सपोज दैट हेलो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि एक असहाय बच्ची को न्याय मिल सके, ताकि अब किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आज हम पार्क में आए, अभी हम जो बात कर रहे थे, ये वरदान अपार्टमेंट का जो मैटर हुआ है, अब उसी में हम अपने बच्चों, देखो बड़े तो अपने बुद्धि के अनुसार जवाब देते हैं, आधा ज़्यादा तो झूठ भी बोलते हैं ना, लेकिन हम यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, यहाँ के जो बच्चे हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं ना, आज साफ बोलने का प्रयास भी करते हैं, किसी का डर भी नहीं होता उनके अंदर, प्यार देखा जाए। तो हमारे बगल में बैठे हुए हैं प्रवीण शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। ये बताओ आप कि यहाँ जो वरदान अपार्टमेंट में हुआ है, क्या ये सही चीज़ हुआ है? बहुत गलत हुआ, मैं मानना चाहूँगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये लड़की चोरी, जैसे न्यूज़ वाले बता रहे हैं या पुलिस बता रही है, सब न्यूज़ की तो बात ही न करेंगे, न्यूज़ तो क्या बोल रही है, कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस बता रही है कि वो लड़की 3000 रुपये लेकर चोरी करके भाग रही है और खिड़की से जा कर के गिर गई, है ना? तो क्या आपको लगता है ऐसा रियल नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता मैं। आप मुझे ये बताइए, 3000 रुपये लेकर कोई चोरी करके भाग रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है? 3000 रुपये लेकर लाखों की सीढ़ी से तो उतर सकते हैं, आराम से बेका में छज्जे से ही, खिड़की, छोटी सी खिड़की से तो ऊपर से फेंका गया है। ये भी तो हो सकता है, सीढ़ी से 3000 रुपये अगर देखा भी जाए, देखा भी जाए, हाँ, तो ये बात सही भी है। अगर देखा जाए तो सही है, 3000 रुपये ले करके आदमी, जैसे बताया जा रहा है कि तो साथ ही साथ झूठ बोला जा रहा है, पुलिस तो साथ ही साथ झूठ बोल रही है कि बताओ खिड़की से कूद के 3000 के लिए कौन मरेगा आज के टाइम? कोई नहीं मरना। अब बताओ, बताया जा रहा है कि लड़की 2 साल से वहाँ काम कर रही है, बताया जा रहा है 2 साल से काम कर रही है, उसके पहले भी 1 साल पहले भी यहाँ पर एक काम हुआ था। जी, इसके बाद बताया जाता है कि डेंगू की वजह से लड़की मारी गई थी। बताया जा रहा है कि जो काम करने जाता है उसके साथ ऐसे ही होता है। सही है, बिल्कुल मैं मानना चाहूँगा, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर 2 केस, वरदान अपार्टमेंट में 2 केस हो चुके हैं, ठीक। पहले वाले केस में बताया जा रहा था कि उस लड़की को डेंगू हो रखा था, ठीक। जो दूसरा केस है, 2 साल से एक लड़की एक ही घर में काम कर रही थी, ठीक।
उसमें पहले भी 1 साल पहले भी कुछ हो चुका है और दूसरी बार दोबारा मैटर चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रही है। आप उनको देख सकते हो, उनके घर वाले थोड़ा कुछ करें तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। अगर उनको न्याय चाहिए तो मैं ये कहूँगा प्रशासन तो न्याय नहीं करने वाला है, लेकिन हमें अपने संविधान पे पूरी तरह से भरोसा है। हमारे संविधान पे भरोसा, हमें अपने कोर्ट पे भरोसा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। अगर यहाँ से इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती या प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है तो हम सभी देशवासियों को ये कहेंगे, सबके पास बेटी हैं, बहन है, माँ है, उनको कहीं ना कहीं पैसे की बहुत ज़्यादा नीड्स होती है। हर एक लोग पूरी तरह से घर से सपोर्टेड नहीं होते हैं, बहुत घर से बहुत मजबूत नहीं होते, तो उनको कहीं ना कहीं काम करने जाना है। तो अब बताओ, अगर पैसे के लिए किसी के साथ रेप हो, हत्या हो, तो कहाँ उचित है? नहीं है। और देखा जाए तो उस लड़की को यहाँ पर कटा भी है ना, वार भी हुआ। तो हम बात करने का प्रयास करेंगे हाँ शैलेंद्र दुबे जी से। तो आपका क्या कहना है इसमें? एक बात बताइए, वहाँ के लोगों का कहना ऐसा है कि जब लड़की के साथ साथ एक गमला भी गिरा था, और कॉमन सी बात है कि लड़की गमला लेके तो कूदी नहीं होगी, और उस लड़की के सर पे टाँके, मतलब उसके सर पे कट लगा हुआ था। और हमने फोटो और भी ध्यान से देखा तो हमें उसकी आंखों पे सूजन मिली, जिससे कि ये पता चलता है कि उसके साथ बहुत अत्याचार किया गया है। और उसके साथ उसके शरीर पे कई घाव के ऐसे निशान देखने को मिले हैं जो कि गिरने से तो नहीं लग सकते। हाँ, एक बात ये भी करेंगे सर, हम एक बार थोड़ा ये भी बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, जिस सरकार पे हम बताओ मोदी सरकार कहते हैं, बहुत विश्वास है हम लोगों को, हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार सब करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब बताओ, हम बीजेपी सरकार करें तो बताओ, यहाँ पर जो यहाँ के MLA हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? MLA जो वहाँ आए गए थे, उनको सिर्फ वहाँ जाके देखने से देश सेवा नहीं होती है, वहाँ पे जाके उसके परिवार से मिलना चाहिए था। उन्हें उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। सिर्फ वहाँ जाके देखा गया और इस चीज़ का रफा दफा कर दिया गया मामला। और जैसा कि देखा जा रहा है कि मतलब यूथ भी जो है आजकल जो कि पूरी की पूरी मतलब सरकार पलटने का दम रख सकती है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा यूथ के द्वारा। यूथ एकदम शांत बैठी हुई है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। सही भी है। देखो, अभी हम यूथ से पूछने का प्रयास करेंगे, खुद ही सब बच रहे हैं। आपको कुछ नॉलेज है किसी में? नहीं पता है आपको? इधर देखो, ये देखो बच के भाग रहे हैं, ये देखो, दिखाइए थोड़ा इधर कैमरे के लिए। अब बताइए, ये देखो ऐसे नालायक लोग हैं जो मतलब बताओ कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। बताओ ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं ना हम लोग, तो बस अपनी आवाज़। हाँ देखिए, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो ये लोग भाग रहे हैं, इनकी बहनों के साथ रेप कुछ भी होता है, ये वो होंगे शकल वगैरह देखेंगे और ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी बहन को ये होगा, जैसे इनकी बहन को रेप के लिए ले जाया जाएगा, तो ये बिल्कुल शकल देखने वालों में से ये लोग हैं। हाँ सही बात है। हमें देखो, और ये भी हम कहेंगे, जिस नेता को हम अपने लिए अपने नेतृत्व के लिए हम चुनते हैं, अगर वही नेता हमारा नेतृत्व ना करके क्रिमिनलों का और यानी कि अपराधियों का अगर सपोर्ट करे, तो फिर ऐसा सरकार हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको इसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, हम बात करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग बने रहिएगा इस न्यूज़, क्योंकि भी न्यूज़ के माध्यम से बने रहिएगा। हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज देने का वहाँ प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, ये यूथ की आवाज़ है। हम लोग प्रयास यही करें कि सभी यूथ मिल करके इस बच्चे को न्याय दिलाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।